हर क्षेत्र में मनुष्य अपने अहंकार की रक्षा करता है। जहाँ अहंकार की रक्षा हो जाती है वहाँ प्रसन्न होता है, और जहाँ अहंकार की रक्षा नहीं होती है वहाँ दुखी होता है। जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं संसार के अंदर, सब अपने अपने अहंकार की हुई हैं। अहंकार का पोषण करने के लिए लड़ाई झगड़े होते हैं। जितनी भी बाजियाँ होती हैं ये बाजी अपने अपने अहंकार की रक्षा के लिए होती हैं। पर उन बाजियों के अंदर अहंकार वाले जीत भी जाएगा अहंकार से, पर वहाँ राग और द्वेष बनेगा। कोई अपने अहंकार की रक्षा के लिए रक्षा कर भी ली उसने, और विपक्ष उसका दुश्मन बन जाएगा, हार करके भी दुश्मन बन जाएगा, और दुश्मन हार करके भी चोट पहुंचाता है। तो उसको जीतने वाले को भयभीत रहना पड़ेगा। जीत भी गया उस समय तो उसको भयभीत रखना पड़ेगा कि दुश्मन हो गया वो हारने वाला, और कब वो अपना दाव दे और कब वो अपना सर वार कर दे पता नहीं। तो जिस जीत के जो जीत हमको भय दिलाती हो वो जीत जीत नहीं है। जिस जीत को पाकर के हम हर समय भयभीत रहते हो वो जीत जीत नहीं है। जीत किसे कहते हैं कि जो जीत हमको निर्भय प्रदान करती हो, जो जीत हमको निर्भयता प्रदान करती हो वह जीत हमारी जीत है। और जिस जीत से हम भयभीत होते हो वह जीत हमारी जीत नहीं, पराजय है, जो भयभीत रहना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी जीत है जिसमें आप निर्भय रह सकते हैं? ऐसी जीत है कि आप अपने स्वयं न जीतें, आप दूसरे की जीत दें। स्वयं हार करके दूसरे को जीत देना सीखें। स्वयं नम्र बने और दूसरे के अहंकार की रक्षा कर दें। दूसरे का अहंकार का पोषण होने दें, तो अहंकार का पोषण करने में किसी का हित नहीं है। अपने अहंकार का पोषण करने के लिए अगर हम जीवित हैं तो हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। वो हार से भी ज़्यादा बुरा है। अगर आप हार जाएंगे कम से कम आपका शत्रु भाव तो नहीं रहेगा। यदि आप हार भी जाएंगे तो आपका कोई शत्रु नहीं रहेगा, क्यों? आप हार चुके। और जीत करके आपके जो है शत्रु बहुत पैदा हो जाएंगे। इसलिए अपने विपक्ष को मिटाना चाहिए। जो अपने विपक्ष को मिटा देता है वही सूरवीर माना जाता है। जिसका कोई बैरी न हो, जिसका कोई शत्रु न हो, जिससे कि उसको भय का कारण कोई न हो, वही सूरमा होता है। जिसके भय का कोई कारण न हो, जिसका विपक्ष न हो, जिसका कोई शत्रु न हो संसार में, वह विजयी माना जाता है। जिसको किसी प्रकार का भय न हो, निर्भय हो जाए व्यक्ति। तो निर्भय होने के लिए हमको सद्गुणों के विकास की आवश्यकता है। किसी को हराने की, किसी को मारने की, पीटने की आवश्यकता नहीं है। किसी पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। विजय पाना है तो अपने मन इंद्रियों पर विजय पाइए, अपने पर विजय प्राप्त करें। दूसरे पर विजय प्राप्त करना हार के समान है और भय देने वाला है। दूसरे पर विजय प्राप्त करने की आशा छोड़ देना चाहिए। विजय प्राप्त करनी अपने मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। अपने दुर्गुण दुराचार को अपने अंदर से निकाल दीजिए, अपने सद्गुण सदाचार का विकास करें और दूसरे को सम्मान दें। रामायण में आया एक जगह पे, सबई मानप्रद आप अमानी। सबको मान दीजिए और आप अमानी होकर रहिए। सबको सम्मान दें और अपना अमानी होकर के रहें, अपना मान न चाहें। ऐसा व्यक्ति सदाचारी होता है और उसको किसी प्रकार से किसी से भय नहीं रहता है, तो सबको सम्मान दे रहा है और स्वयं सम्मान नहीं चाहता है। लड़ाई किसी के लोग अपने अपने अहंकार के अंदर अपने सम्मान के पीछे लड़ाई लड़ते हैं। उसने मेरा सम्मान नहीं किया, उसने मेरे अहम की रक्षा नहीं की। तो अपने अहम जताने के लिए महाभारत का युद्ध भी अपने अपने अहंकार के युद्ध था। अपने अपने अहम के पीछे दोनों लड़े
और दोनों दल नाश हुए। बहुत बड़ा नरसंहार हुआ उस समय पर। इसलिए जो है हमको चाहिए अपने सबसे बड़ी जीत है अपने अहंकार का नाश करना। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जिसने अहंकार को जीत लिया समझो कि वो विजयी हो गया। वो अहंकार को नहीं जीता, हम दूसरे अपने शत्रुओं को जीतना चाहते हैं तो शत्रु एक नहीं, एक शत्रु को जीतेंगे 10 शत्रु और पैदा हो जाएंगे। 10 शत्रुओं को जीतने की कोशिश करेंगे 100 शत्रु पैदा हो जाएंगे। तो ये कभी भी आप अपने शत्रुओं का नाश नहीं कर सकेंगे इस जगह। तो आप नम्रता ले लीजिए, आपका कोई शत्रु नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार से बल के द्वारा किसी का दमन करना, बल के द्वारा किसी को दबाना, उससे शत्रुता नाश नहीं हो सकती है। अहंकार के द्वारा किसी को दबाना, उससे शत्रुता नाश नहीं होती है। अपने आप में अहंकार रहित होना चाहिए व्यक्ति को। अहंकार रहित होने से उसके अंदर सभी दुर्बलताएं दूर हो जाती हैं। सबसे बड़ी दुर्बलता है अहंकार, और जिसने अहंकार को अपने अंदर से निकाल दिया उसकी सभी कमजोरी दूर हो जाती हैं। उसका कोई शत्रु ही नहीं। जिसका कोई शत्रु नहीं हो वही सूरमा है, वही सूरवीर है। जिसका कोई शत्रु ही ना हो, जिसका सामने करने वाला कोई सामने ना आए, वह सूरवीर है। वह कब हो सकता है? जब आपके अंदर सद्गुणों का इतना विकास हो जाए कि आपके सामने सभी नब जाएं। आपके सामने कोई लड़ने के लिए तैयार ही ना हो, आपका कोई अहित न चाहे, आपकी सभी सहायता करने के लिए तैयार हो जाए, सभी सहायता करने के लिए तैयार हो, तो समझो कि आप जो है शत्रु रहित हैं। और जहां आपका विरोध होता हो, विरोध करने वाले कई जने हो जाते हों, तो आपके पास कितना भी बल हो, कितना भी धन हो, चाहे आप पूरे संसार के राजा बन जाएं, तब भी आप भयभीत रहना पड़ेगा। इसलिए अपने भय को समाप्त करने के लिए हमको अहंकार को नाश करना पड़ेगा। अहम जनित सभी क्रियाओं को नाश करना पड़ेगा, तो हम जो है निर्भय हो सकते हैं। और जब तक हमारे अंदर किसी न किसी अंश में अहंकार रहेगा, जब तक हमको भयभीत होना पड़ेगा। और जब तक भयभीत रहना पड़ेगा, रहेंगे आप, जब तक आप शत्रुओं से रहित नहीं हो सकते। इसलिए भय है तो अपना अहंकार का, अहंकार का पोषण न करें, अहंकार को निकाल के बाहर करिए। अहंकार की रक्षा न करें, आप विजयी हो जाएंगे। सभी शत्रुओं पर विजय, आपका कोई शत्रु रहेगा ही नहीं। सभी शत्रु अहंकार के, तो कोई आपका शत्रु नहीं हो सकता है। जिसका कोई शत्रु नहीं वो अजय हो जाता है। जिसको अहंकार न हो वो अजय होता है। तो सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। अहंकारी रावण है। उस अहंकार रूपी रावण को हनन कर दें, आप विश्व विजयी हो जाएंगे। पर हमारे मन में ये बात नहीं आती है। हमारे अंदर अहंकार इतना बढ़ा हुआ होता है कि कोई हमारे सामने होता है या हमारे से जीतने के वो कोई आगे बढ़ता है तो जैसे हम उसको सहन नहीं कर पाते और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे से आगे बढ़ कैसा रहा है। एक तो हम गाड़ी में बैठे हुए थे, ड्राइवर था साथ में, तो कोई गाड़ी पीछे से आगे जाती तो वो ड्राइवर जो है उस गाड़ी को निकलने नहीं देता, उस गाड़ी से आगे पहुंचता। फिर मैं बहुत समझाता, ऐसा मत करो, अपनी गाड़ी पीछे रह गई कोई हर्ज नहीं है। आखिर में कोई ना कोई गाड़ी आगे होगी, कोई पीछे होगी। तो वो मेरे पीछे चल रहा था और अब आगे कैसे हो गया वो। ये अहंकार कभी भी दुर्घटना करा सकता है। बना साहब गाड़ी चलाने में बहुत माहिर हैं, बचपन से उन्होंने गाड़ी चलाई है।
पर वो इसी कला को दिखाते हुए कि उनका दुर्घटना में एक्सीडेंट हुआ और बहुत चोट आई उनको। इसलिए जहाँ तक बने जहाँ अहम जनित सभी क्रियाओं का त्याग कर देना चाहिए। कोई आगे निकल गया तो निकल जाने तो खुशी होनी चाहिए, दूसरे की विजय देख करके हमको प्रसन्नता होनी चाहिए। अहंकार करके उससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, वो आपको दुखदाई हो जाएगी। अपने अहंकार का पोषण नहीं करना चाहिए। अहंकार का पोषण करने पर हम कभी भी चोट खा सकते हैं। एक जो है व्यक्ति था, तो बकरी थी उसके यहाँ, तो बकरी का दूध पी लेता था, दंड बैठक लगाता था और अपनी पत्नी के सामने टाल ठोकता था, कोई है मेरे समान? अब पत्नी कहती नहीं कोई नहीं है। अब वो तो थी नहीं लड़ने वाली उसके सामने। अब बकरी जो आधा किलो 1 किलो दूध देती होगी उस दूध को पीकर दंड बैठक लगा के पत्नी के सामने टाल ठोकता, बोल कोई है मेरे सामने? वो कहती नहीं कोई नहीं है। पर वो पत्नी जो है बिल्कुल सूखती गई। पड़ोसी ने पूछा कि बहन तू क्यों सूखती जा रही है? उसने जवाब दिया कि मेरा पति ऐसा है कि बकरी का दूध पी के मेरे सामने टाल ठोक करके कहता है कोई है मेरे सामने, तो मेरे को भय पैदा होता है। उसने अपने पति से कहा, पड़ोसी ने तो कहा कि तू उससे कह कि मल्लन को मल्ल घनेरे, घर नहीं तो बाहर बहुतेरे। मल्लों को माने बलवान को बलवान बहुत है, घर में नहीं तो बाहर निकल के देखो, कोई ना कोई मिल जाएगा। तो एक दिन उसने फिर रोज कहता था ऐसा, तो उसने यही चौपाई कह दी। और वो तैयार बैठा था पड़ोसी, वो उससे बलवान भी था, ताकतवर था, वो तैयार बैठा था, वो निकला तो मैं देख लूँ उसे। तो जाके उसने कहा, उसे कहते हैं मल्लन को मल्ल घनेरे, घर नहीं तो बाहर बहुत रहे। अच्छा तो बाहर जाके टाल ठोकी उसने। तो पड़ोसी बैठा था, उसे 2-4 पटक खींच के दी उसमें, ढीला हो गया नशा। है ना? तो ऐसा अहंकार किसी काम का नहीं जो नीचा देखना पड़े। अहंकार हमको नीचा दिखा देता है। रावण जैसे का अहंकार नहीं रहा, दुर्योधन जैसे का अहंकार नहीं रहा, तो अपन लोग कौन चीज है? तो इसी प्रकार से बड़े बड़ों का अहंकार नहीं रहा। ये नहीं सोचते कि अहंकार ही हमारा दुश्मन है। बड़े से बड़े व्यक्ति का भी अहंकार उसको धूल चटा देता है। और जो व्यक्ति नम्र है, सबके सामने नम्रता लेता है, उसकी सभी लोग इज्जत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। तो जिसका सम्मान होता हो संसार में, वही विजयी है, वही सूरवीर है। और जिसका बराबरी करने के लिए कोई भी टाल ठोक देता हो और उसका विरोध में कई लोग खड़े हो जाते हों, विरोध पक्ष होता हो जिसका, अच्छा भले निबल हो, और जिसके विरोध के स्वर उगते हों, वही निर्बल है। सबल वही है कि जिसका विरोध करने वाला कोई ना हो, जिसने अपने अंदर ऐसे सद्गुणों का विकास कर लिया है कि जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता हो, वही सबल व्यक्ति, वही सूरवीर है। तो हमको भी चाहिए कि अपनी दुर्बलताएं निकाल देनी चाहिए। दुर्बलता हमारे अंदर है, दूसरे के अंदर नहीं। हम उन दुर्बलताओं को दूसरे के अंदर देखते हैं। सब दुर्बलता हमारे अंदर है। दुर्गुण, दुराचार, अहंकार आदि, यही दुर्बलता है अपने अंदर। इनको खोज खोज कर निकाल दो बाहर, तो आप सबल हो जाएंगे। आपका मुकाबला करने के लिए आपके सामने कोई नहीं आने वाला है। पर अपनी दुर्बलताएं हम निकाल दें। दुर्बलता निकालने का मतलब, कोई कह ले 2 बात तो सुन लो, उसको जवाब मत दो, उसके अहंकार का पोषण हो जाने दो। उसको जवाब देने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा। आप कहते हैं कि वो नाई था, तो नाई एक दफ़ा बनिया के बाल बना रहा था, तो कहा कि भाई मेरे सब बाल उतार दो। और उसने बाल उतारे, तो बाल उतारने की कीमत थी 4 आने। क्या लेगा भाई? 4 आने, ले मेरे बाल उतार दे। तो उस तरह से बाल उतार दिए उसके।
उस तरह से बाल उतारे और बाल उतार करके पूरी खुरमनी चाँद कर एक टंकोला मार दिया उसकी चाँद में। बाल उतर गए अपने ऐसे कर टंकोला मार दिया। उसने कहा, बनिया ने कहा, बनिया बड़ा चालाक होता है, तो कहा कि उसने कहा अब क्या करना, अब मैं तो इसका मुकाबला कर नहीं सकूँगा, ये लड़ाई होगी, तो क्या करना। तो उसने कहा भाई ये तो 4 आने तेरी बाल बनाई गए और ये 5 रुपये तेने टंकोला जो मारा उसके, अब दंड मिलेगा ऐसे। बलिया चला होता। एक दफा एक ठाकुर चला आया, ठाकुर की तलवार डली हुई बगल में, तो ले भाई नाऊ मेरे बाल बना दे। उसने कहा ये ठाकुर है, ये और ज़्यादा इनाम देगा। तो कहते उसने भी खुरमुंडी चांद कर दी और खुरमुंडी करके जो उसने टंकोला लगाया, कहा अच्छा, बाट तलवार निकाली उसके सिर में दी। बनिया बड़ा खुश है कि अब दंड मिला ऐसे। पास हुई दुकान बनिया की थी, उसने कहा कि वो उस समय का मेरे 5 रुपये ये दंड दिलाने में सहायक हुए। अगर मैं 5 महीने इससे बाद विवाद करता तो इसका मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, और अब इसका दंड पूरा हुआ। तो अहंकार जो है अपने आप ही दंड दिला देता है, इसलिए व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार से ही सभी दुर्गुण दुराचार हमारे अंदर पनपते हैं, और यदि हम अहंकार त्याग दें तो हम निर्मल हो जाएंगे, निर्दोष हो जाएंगे, निर्वैर हो जाएंगे। अहंकार का त्याग कर दे। दोष सभी हमारे अहंकार के ऊपर निर्भर है, सभी दोष हमारे अहम पर निर्भर होते हैं, और यदि अहंकार को त्याग दे तो हम निर्मल, शुद्ध, साफ, पवित्र हो जाएंगे। जितने भी दोष हैं सब गंदगी है, इस अहंकार रूपी गंदगी को निकाल के बाहर कर दीजिए, आप शुद्ध साफ हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, पूजनीय हो जाएंगे। संसार की दृष्टि में संसार आपको पूज्य समझेगा, तो अहंकार रहित आपका जीवन है। इसलिए सभी प्रकार के अहंकार का त्याग करके हमको निर्दोष निर्वैर होने की कोशिश करनी चाहिए। यही हमारे जीवन की सफलता है और ये सच्ची मानवता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।